दज्जाल के बारे में हैरत अंगेज हकायक यकीना दज्जाल के बारे में हम सब के जहनों में बहुत से सवालात गर्दिश करते रहते हैं कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और उसके माँ बाप कौन थे और उसकी बीवी कौन थी। दज्जाल के बारे में बहुत से उलमा कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था, और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मद्दत तक मुलतवी कर दिया, और यही वजह है दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहाँ है और वो कब जाहिर होगा? तो इसके बारे में हदीस से ये मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सवा किसी को भी नहीं है। मुतादिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सहीह मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक दज्जाल का खुरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। अगर ईसाईयत की लोक दास्तानों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी उसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह उनके घर बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक इनका मसीहा यानी नजात दहिंदा यहूदी होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्त दाऊद का जानिशीन होगा। वो आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी परासरार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रा से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का नजात दहंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा उसकी आमद के वक्त इसको इसका मकाम बता देगा। तब वो यहूदियों का नजात दहंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज क़ूतों के साथ सामने आएगा और दुनिया भर में मौजूद धके खाते और जलील व रसवा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सी को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का कब्ला तामीर करेगा। मजीद उनके अकीदे के मुताबिक वो तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके उन सब को हलाक कर देगा, और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। ये सल्तनत इसराइल की सरहद से अराक के दरियाए फरात से होती हुई मिस्र के दरियाए नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा उनका मानना यह है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा। जबकि उनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्ल व जिहानत और ताकतों की वजह से इसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यहूदियों के इस नजरिया के बराकस हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदामनी है वो यहूदियों की जानिब से उसलिए फैलाई जा रही है कि जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का क़याम भी दज्जाल के इस्तिक़बाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरो नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नज़दीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। इसके बाल घंघरियाले होंगे जैसे उसके सर से सांप लटक रहे हों। उसकी रंगत सरखी माइल सफ़ीद होगी। इसकी पेशानी और गर्दन बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी। इसका कद छोटा होगा और कमर में कब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतूर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। दज्जाल जनात पर काबू रखता है जिसने जनात की नस्ल में शादी की थी, और दज्जाल के आबा व इजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जनात को कैद किया था, तो इन जनात में दज्जाल की बीवी और इसके आबा व अजदाद भी शामिल थे।
एक मारूफ इस्लामी सुकालर के एक आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश इस वक्त हो गई थी जब जमीन पर जन्नात की हुकूमत थी। उनका कहना है कि दज्जाल इंसान जानूर और जिन के मिलाप से वजूद में आया था, और फिर जब अल्लाह ने इंसानों को जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसान और जन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जन्नात को मुख्तलिफ जजीरों में कैदी बना लिया गया था, लेकिन इनमें से कुछ जन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। ये वो वक्त था जब एक जिन ने एक इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो उन दोनों मखलूक़ात के दरमियान हाइल रुकावट की वजह से ऐसा न कर पाया। उसी दौरान जसासा नामी एक और मखलूक जो किसी जानूर की नस्ल से थी, उसने उन दोनों के दरमियान औलाद के हुसूल के लिए खुद को पेश किया, और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध लिया ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। नाजरीन गरामी, दज्जाल एक कस्म की अनोखी मखलूक है जिसको जिसासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जिसासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन और समंदर समेत हर जगह पर रह सकती है। बहरहाल, इस आर्टिकल में कितना सच है ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जिसासा के मुताल्लिक हमें सहीह मालूमात इस वाक़ये से मिलती हैं जिसमें हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। एक दफ़ा अस्मा बंत यजीद बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि उसके ज़ुहूर से पहले 3 कहट पड़ेंगे। 1 साल आसमान की 1/3 बारिश रख जाएगी और जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रख जाएगी और जमीन की पैदावार 2 हिस्से कम हो जाएगी। और तीसरे साल आसमान से बारिश बालकल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी। हत्ता जितने हैवानात हैं, ख्वाह वो घर वाले हों या दाढ़ से खाने वाले, सब हलाक हो जाएंगे। बहरहाल, इस वक्त दज्जाल कहाँ है और किस हालत में है, बेशक ये अल्लाह ताली के सिवा कोई भी बेहतर नहीं जानता। आखिर में अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों और तमाम अम्त मुस्लिमा को दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।